दो दोस्त अनिल और राहुल दोनों की एज 20 साल है। दोनों ने खूब पढ़ाई की और अब दोनों को एक अच्छी कंपनी में जॉब ऑफ़र होती है और वो दोनों 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर उस कंपनी में सिलेक्ट भी हो जाते हैं। कंपनी का बॉस उन्हें उनकी सैलरी डिस्कस करने के लिए बुलाता है और उन्हें 2 ऑप्शन देता है। सबसे पहला ऑप्शन अगले 2 साल तक के लिए 1 लाख रुपए की सैलरी ले सकते हैं और दूसरा ऑप्शन कि वे लोग 1 रुपये पर मंथ की सैलरी ले सकते हैं। फ़र्क इतना होगा कि दूसरे ऑप्शन में हर महीने उनकी सैलरी अगले 2 साल तक डबल होती रहेगी। मतलब कि पहले महीने उनको 1 रुपये मिलेगा, दूसरे महीने 2 और तीसरे महीने 4 रुपये। अब अनिल यहाँ पर पहला ऑप्शन चुनता है क्योंकि उसे 1 लाख रुपये पर मंथ अच्छा ऑप्शन लगता है। पर राहुल को कंपाउंडिंग की ताकत के बारे में पता होता है तो वो दूसरा ऑप्शन चुनता है। अनिल को अगले 2 साल तक कुल 24 लाख रुपये मिलेंगे, जो कि बुरा नहीं है। दूसरी तरफ राहुल के पैसे हर महीने डबल हो रहे हैं तो उसे 2 साल में जो कुल राशि मिलेगी उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसे अनिल से 7 गुना ज़्यादा राशि मिलेगी, जो कि होती है 1,67,77,215 रुपये। आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा डिफरेंस इन दोनों ऑप्शन में कैसे आ सकता है, लेकिन आप ये खुद ही देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसके बारे में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इससे कमाता है और जो नहीं वो इससे गंवाता है। इस चार्ट में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मोड की आधी वैल्यू तो हमें आखिरी महीने में ही मिली है। स्टार्ट में तो ना के बराबर रिटर्न मिला था, इसीलिए इस डाटा में इतना अच्छा पैसा दिखाई नहीं देता और बहुत से लोग समझ नहीं पाते और जल्दी गिव अप कर देते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। बंटी और सनी दोनों 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहां उन्हें 15% का ईयरली रिटर्न मिलता है। तो साल के एंड में उन दोनों को मिलता है 30,000 रुपये का रिटर्न। बंटी 30,000 रुपये को विड्रॉ कर लेता है और अपने लिए एक नया कैमरा ख़रीद लेता है और बाकी के 2 लाख रुपये वो वापस से इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन सनी ने उस 30,000 के प्रॉफिट को इसमें स्टडी रखा और विड्रॉ नहीं किया। अब अगले साल उन दोनों को वापस से 15% का रिटर्न मिलता है और बंटी वापस 30,000 रुपये को फ्री मनी समझकर निकाल लेता है और सारे पैसे शॉपिंग में उड़ा देता है। लेकिन सनी को सेकंड ईयर 30,000 की जगह 34,500 रुपये का रिटर्न मिलता है, क्योंकि उसने अपने 30,000 रुपये को इन्वेस्ट रखा था, तो 30,000 रुपये का भी उसे रिटर्न मिला। सनी को दूसरे साल 4,500 रुपये ज़्यादा इंटरेस्ट मिला। अब तो यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा और अब भी अमाउंट आपको इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा। तो चलो फिर मान लें कि 15 साल निकल गए। सनी हमेशा की तरह अपने 15% रिटर्न को रोक लेता है और बंटी शौक में उड़ा देता है। तो सनी को 15 साल बाद जो रिटर्न मिलेगा वह है 2,12,000 रुपये। यानी कि जहां बंटी को अभी भी 30,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, जबकि सनी को मिल रहा है 2 लाख रुपये, और बंटी का अभी भी टोटल अमाउंट है वो है 2 लाख रुपये, जबकि सनी का टोटल अमाउंट कंपाउंड होकर हो गया है 16,27,412 रुपये, यानी कि बंटी से लगभग 8 गुना ज़्यादा। तो दोस्तों, ये होता है पावर कंपाउंडिंग का। एक तरफ अगर आप अपना रिटर्न नहीं निकालते और उसे साथ में ग्रो होने देते हैं तो कुछ ही सालों में आपका पैसा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, अब हम कंपाउंडिंग के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में जानते हैं, जो कि है टाइम। टाइम का कंपाउंडिंग में बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दोस्त चिंटू एज 30 साल और बंटी एज 25 साल दोनों ही इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं और उनका टारगेट है कि 40 की उम्र तक पैसा इकट्ठा करना। तो दोनों 2 लाख रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि हमें पता है कि बंटी की एज है 25 साल और चिंटू की एज है 30 साल। दोनों की उम्र में केवल 5 साल का फ़र्क है। तो बंटी ने 15 साल तक अपने पैसों को इन्वेस्टेड रखा, पर चिंटू ने 10 साल तक। बंटी टोटल इन्वेस्ट करता है 36 लाख रुपए और चिंटू टोटल इन्वेस्ट करता है 24 लाख रुपए। दोनों को 12% का ईयरली रिटर्न मिलता है। तो 40 की उम्र तक बंटी की टोटल वेल्थ हो जाएगी लगभग 1 करोड़ और चिंटू की 40 की उम्र तक टोटल वैल्यू हो जाएगी 46 लाख। तो देखा जाए तो दोनों ने सब कुछ सेम लगाया हुआ था, डिफरेंस था तो बस 5 साल का। बंटी ने 5 साल पहले इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो चिंटू ने 5 साल बाद। तो चिंटू को अगर 1 करोड़ रुपए कमाना है तो उसे अगले 5 साल तक और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन तब तक बंटी की टोटल वेल्थ लगभग 2 करोड़ हो जाएगी, मतलब कि चिंटू से डबल। तो बंटी चिंटू से हमेशा आगे ही रहेगा। तो दोस्तों, ये है टाइम की इम्पोर्टेंस कंपाउंडिंग में। कंपाउंडिंग का फ़ायदा आपको सही से तभी मिलेगा जब आप लंबे टाइम के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जैसे 10 या 20 साल के लिए या इससे अधिक समय तक इन्वेस्ट करने पर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप कोशिश ये करें कि आप इन्वेस्ट जल्दी शुरू करें, इसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है।
इसलिए अगर आप कहीं से 10-15% का रिटर्न कमा लेते हो तो उससे स्मार्टफोन लेने की बजाय वापस से इन्वेस्ट कर दो। आपको पता होना चाहिए कि इतना छोटा सा अमाउंट आगे जाकर कितना बड़ा बन सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप समझ गए होंगे कि कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है। तो आप भी अपना पैसा बर्बाद करने से अच्छा इसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दें, जिससे कि आपका पैसा कंपाउंड होता रहे।